नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा के कृषि मंत्री का फोटोशूट। लोहारू में जेपी दलाल गाड़ी से उतरे, कार्यकर्ताओं संग खेत में गए और फोटो खिंचवाकर चलते बने। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक वीडियो सामने आया है। करीब 43 सेकंड के इस वीडियो में वो गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ताओं के साथ खेत में गए और सरसों की डाली तोड़कर फोटो खिंचवाने के बाद वापस निकल गए। वीडियो में निरीक्षण में फसल की चिंता कम और फोटो शूट ज्यादा करते नजर आए। करनाल में डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम। हरियाणा के जिले करनाल के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में डेरा सच्चा सौदा की संगत द्वारा डेरा संस्थापक शाह मस्ताना महाराज के जन्म माह की खुशी में नाम चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करनाल, कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में संगत पहुंची। बीपीएल परिवारों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा सीएम मनोहर लाल लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा के बीपीएल परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 29 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत जो डाटा जुटाया गया था, उस परिवार का डाटा योजनाओं के लिए प्रयोग करेंगे। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी, दोस्ती करके देते थे धोखा। फरीदाबाद में पकड़े गए गिरोह के 4 सदस्य। आजकल मैट्रिमोनियल साइट पर जीवन साथी तलाशना बहुत से लोगों का एक माध्यम बन चुका है। इस तरीके से जीवन साथी को ढूंढना सुगम भी है, लेकिन अधूरी जानकारी से जीवन साथी की तलाश लोगों के लिए आफत भी बन रही है। कुछ लोग मैट्रिमोनियल साइट पर झूठे प्रोफाइल बनाकर लोगों को शादी का झांसा देकर इसके एवज में अलग अलग बहाने बनाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। चौकड़ी ने खींचा मंत्रिमंडल विस्तार का खाका। हरियाणा की राजनीति में अगले 3 दिन बड़े अहम। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार का खाका खींच लिया गया है। अब केवल घोषणा बाकी है। प्रदेश से जुड़े भाजपा के 4 दिग्गजों की शनिवार रात को चंडीगढ़ में सीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में इस पर मंथन किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं पिछले 3 महीने से चल रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से सीएम की प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसके बाद भाजपा के नेताओं के साथ सीएम की मंत्रणा हुई, उसके साथ इशारा यही है कि अब नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण में ज्यादा देर नहीं है। डेंटल सर्जन भर्ती घोटाले का विरोध। 7 दिसंबर को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव करेगी कांग्रेस। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में डेंटल सर्जन घोटाला सरकार और आयोग के गले की फांस बन चुकी है। पहले आपके पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने आयोग के कार्यालय पर सिक्के फेंके और गोमूत्र से शुद्धिकरण किया। अब कांग्रेस ने आयोग के कार्यालय का घेराव करने की घोषणा कर दी है। बाइक सवार को बस ने कुचला। हादसे के बाद बस में लोगों ने की तोड़फोड़, आग लगाने का प्रयास। हरियाणा के पानीपत में असंध रोड पर प्राइवेट बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने हंगामा कर बस में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया। हादसे से पानीपत असंध रोड में करीब 2 घंटे तक जाम रहा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। बस्ताड़ा टोल पर किसानों ने बुलाई डांसर। किसानों ने पराली जलाने के खिलाफ बना कानून हटने पर मनाया जश्न। हरियाणा के करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल पर किसानों ने पराली पर कानून वापस लेने की खुशी में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें किसानों ने मिठाई बांटी, रागनी कार्यक्रम किया। कार्यक्रमों को 4 चांद लगाने के लिए लड़कियां बुलाई गईं, जिन्होंने पंजाबी, हिंदी व हरियाणा गानों पर डांस किया। बस की टक्कर से सत्संगी की मौत। लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। पानीपत में जींद हाईवे पर रविवार सुबह सहकारी समिति की बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया और बस में तोड़ फोड़ कर आग लगाने की चेष्टा कर यातायात जाम कर दिया। महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, तीनों स्वस्थ। सिविल अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में एक महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार महिला और तीनों नवजात बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हरियाणा सरकार कितनी तैयार? स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है, उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का कार्य आरंभ कर दें। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नियमों को, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का प्रयोग अवश्य जारी रखें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। पूर्व सीएम चौटाला का सरकार पर हमला, बात करने से काम नहीं बनता।
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान व देश विरोधी बताते हुए लुटेरों का गिरोह तक कह डाला। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने कृषि कानून यूपी चुनाव में हार के डर से वापस लिए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन, कृषि कानून वापसी के साथ हरियाणा की गठबंधन सरकार के फैसलों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। टीएमसी में जाने के बाद पहली बार बोले अशोक तंवर, कांग्रेस और भाजपा पर जड़े आरोप। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं टीएमसी नेता अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार शुरू से ही हावी रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार में बैठे लोग दिन में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करते हैं और मैनेज करने के लिए रात में डिनर डिप्लोमेसी होती है। मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दे रही हरियाणा सरकार। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अभी सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए की गई है। पीएम मोदी ने फिर की हरियाणा के सीएम की तारीफ, बोले मनोहर लाल में सीखने का जुनून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी में ऑनलाइन बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में सीएम मनोहर लाल द्वारा दाखिला लेने पर उनकी सराहना की। 1 दिसंबर से छुट्टी पर रहेंगे रोहतक पीजीआई के डॉक्टर। 2 साल से इंतजार कर रहे पीजीआई के डॉक्टर्स को आखिरकार छुट्टी मिल ही गई। सर्दियों की छुट्टियों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स 2 बैच में छुट्टी पर जाएंगे। 150 डॉक्टर 1 से 24 दिसंबर तक छुट्टी पर रहेंगे। 25 दिसंबर को राजकीय अवकाश और 26 को रविवार है। 27 दिसंबर को कॉमन डे रहेगा और सभी डॉक्टर ड्यूटी पर होंगे। 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक दूसरे बैच के डॉक्टर छुट्टी पर जाएंगे। दूसरी ओर पीजी डॉक्टर्स की हड़ताल का भी डर सता रहा है। दहेज में नहीं मिली फॉर्च्यूनर गाड़ी, लड़के ने किया शादी से इनकार। दहेज प्रथा ना जाने कितनी हंसती खेलती बेटियों को मौत के मुंह में ले गई है। कई लड़कियों की शादी तो बस इसलिए टूट जाती है कि लड़के पक्ष को मनचाहा दहेज नहीं मिलता। ताज़ा मामला फरीदाबाद के अज्जी कॉलोनी से है, जहां प्रकाश नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह 27 नवंबर 2021 को तय की थी। लड़के वालों की ओर से दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी और 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर लड़के वालों ने यह शादी तोड़ दी। लड़के पक्ष ने इस संबंध में महिला थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। शिक्षा मंत्री का ऐलान, हरियाणा के 4.5 लाख विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टैबलेट। यमुनानगर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यमुनानगर में भी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित हुए। टीबी पीड़ित पत्नी की मौत के बाद पति ने लाश का किया ये हाल। 5 दिन पहले हुई थी मौत। सिरसा के गांव कोटली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसे घर के आंगन में दफना दिया। घटना 23 नवंबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति के बच्चे भी नहीं हैं। दरअसल गांव के देवीलाल ने अपनी टीबी पीड़ित पत्नी की मौत के बाद उसे बिना किसी को बताए घर में ही दफना दिया। इस बारे में आस पड़ोस के लोगों व रिश्तेदारों को तक को सूचना नहीं दी गई। घटना के कुछ दिन बाद उसने सरपंच को कहकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार की बात की।